हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जून के एग्ज़ाम के लिए कुछ एक टिप्स जो कि आप लोग कब से पूछ रहे हैं, कब से इन द सेंस जब भी मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ, इनफैक्ट मैं क्वेश्चंस करा रही होती हूँ और उसमें भी स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम मतलब पर्सनल टिप्स बता दीजिए, कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स बता दीजिए। उसमें भी आप मोमेंट की स्पेलिंग मूवमेंट करते हो गाइज, ठीक है। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि एक नहीं तो दो, कोई ना कोई अलग अलग तरीके से बच्चा पूछता ही रहता है कि मैंने इतना 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 कर लिया है, अब कोई लास्ट मोमेंट टिप्स बता दो। ओके, सो आई थॉट कि मैं इसी चीज़ में कवर कर दूं। यूजुअली वीडियोस अपनी रिपीट नहीं होती हैं, बट आप लोग हर एग्जाम से पहले इस तरीके की मतलब होती है ना मोटिवेशनल वीडियोस। आई डोंट नो आपको जो है मोटिवेशन मिलता है या नहीं मिलता, बट चलो कोई बात नहीं। कुछ एक टिप्स की बात कर लेते हैं, लास्ट मोमेंट टिप्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स में जो है इस वीडियो को कंपाइल करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो जी, नर्वसनेस तो सबको होती है। ओके, सो नर्वसनेस तक तो ठीक है चीज़ें, लेकिन उस नर्वसनेस को आपको एंजाइटी नहीं बनने देना है, ठीक है। क्योंकि एंजाइटी में दिक्कत हो जाएगी कि आप जो है आपको पेपर भी देना है, तो थोड़ी सी नर्वसनेस इज ओके। जैसे एल्पर्ट पढ़ते हैं ना हम, उनकी थियोरी पढ़ते हैं पर्सनालिटी की। सो थोड़ी सी नर्वसनेस तो सेकेंडरी ट्रेट्स में आ जाएगी, काम चल जाएगा। बट अगर वो एंजाइटी बन गई फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे। हो सकता है आपको चीज़ें आती हों फिर भी आप गलत कराएं, सिली मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी अगर आप एंजाइटी की स्टेज पे पहुंचते हैं। सो अपने आप को काम रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कंपेयर करने की। दूसरा पॉइंट भी मेरा यही है, जब आप लाइव क्लासेस लेते हैं, चाहे वो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ तब आप लाइव जुड़े हुए हैं, या फिर आप जो है किसी और की लाइव क्लासेस ले रहे हैं, दैट डजंट मैटर। बट पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपको उसमें जब कमेंट्स आते हैं ना, उन कमेंट्स वाले बच्चों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज यू डोंट नो द स्टोरी ऑफ अ डिफरेंट टेबल, ठीक है। तो आपको नहीं पता उस बच्चे की क्या स्टोरी है, वो कब से तैयारी कर रहा है, या उसने जो है कितने सही आंसर दिए हैं, या उसने सही से कैलकुलेट करके 100 में से जो है 80 बनाए हैं, 85 बनाए हैं, या क्या सिचुएशन है। सो आपको अपने आप से कंपेयर करना है। जैसे हम नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरिया रेफरेंस पढ़ते हैं ना, सो वर्क ऑन योरसेल्फ, डोंट कंपेयर। क्योंकि जब भी आप कंपेयर करेंगे ना, वहां पे फिर मतलब सारा का सारा रायता फैल जाएगा। क्योंकि कंपैरिजन की वजह से आपको ऐसे लगेगा कि अरे मैम मेरे तो इतने ही क्वेश्चंस ठीक थे, इसके इतने ठीक हैं। तो वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने देखा है कई बार वो थोड़ा सा इंफीरियोरिटी या किसी बच्चे में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आते हुए कि बस मेरे तो सारे ही ठीक हैं, ठीक है। सो या फिर मेरे ठीक नहीं हो रहे, बाकी सबके सारे ठीक हैं। सो वो चीज़ नहीं सोचनी है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप ये सोचने लग जाएंगे अब 10 दिन पहले, तो गड़बड़ हो जाएगी जी। क्योंकि उसकी वजह से या तो आप बहुत सारा मटेरियल लेके बैठ जाएंगे, या फिर आप जो है वो रिवीजन नहीं करेंगे जो ढंग से करना चाहिए था। ओके, सो दूसरा पॉइंट अपना रहेगा कि एक तो आपको नर्वस नहीं होना, और दूसरा नर्वस इन द सेंस एंजाइटी, ओवर नर्वसनेस हो, ओवर थिंकिंग हो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबको सेम आता है ये सोच के चलो, क्योंकि जब आप कंपेयर करने लग जाओगे और नर्वस होने लग जाओगे ना, तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। सबके लिए गर्मी सेम है, सबको गर्मी लग रही है, सबकी इनपुट्स जो हैं वो हो सकता है आप जैसी हों, तो वो चीज़ें कंपेयर अगर आप करने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो सब आप ये सोच के चलिए कि सबको सेम ही आता है, मेरे को सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, लेकिन इतना याद रखिए कि जब आप दूसरे से कंपेयर करके इंफीरियर फील करने लगेंगे तो आपने अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है और आपने अपने आप को ही नीचा दिखा दिया है। सो जब आप अपने आप को ही कम आंकने लगेंगे तो कैसे फिर पेपर करके आएंगे, राइट। और इस बार तो पेपर में OMR भी भरनी है, वो एक अलग से ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, ठीक है। सो वो चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आप किसी और से कंपेयर करें। देन रहेगा जी, यूजुअली हम बोलते हैं कि से नो टू न्यू टॉपिक्स इस मोमेंट पे, लेकिन मैं आपको बोल रही हूं कि ट्राई दैट जो न्यू टॉपिक्स हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप ये सोचते हो अरे ये टॉपिक नहीं पढ़ा है और आप वो पढ़ने लग गए। न्यू टॉपिक्स डोंट डिस्टर्ब यू, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार मैं पहले तो यही बोलती हूँ कि इट्स ओके, नए टॉपिक्स मत छेड़ो, लेकिन कई बार होता है कुछ एक फैक्चुअल टॉपिक्स, कुछ एक चीज़ें आपको लास्ट मोमेंट करनी पड़ सकती हैं। जैसे अभी मैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क करवाऊंगी
कल की वीडियो आपको नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पे देखने को मिलेगी और हो सकता है थोड़ी लंबी भी हो, आधे पौने घंटे की वीडियो हो, बट पॉइंट ये है कि आपको उसको समझना है। जब भी आप कोई नया टॉपिक करते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, उससे फैक्चुअल पॉइंट्स निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, वो गलत ही होगा अगर नहीं आता है तो। ओके, हर बार तुक्का सही नहीं होता है। और मोस्टली बच्चों के साथ मैंने ये देखा है, इनफैक्ट पहले मेरे साथ भी होता था कि आप 4 ऑप्शंस में से 2 तक तो पहुंच गए हो, आपको पता है इन 2 में से ही एक है, बट उस 2 में से जब आप तुक्का लगाते हो तो वो हमेशा गलत लगता है। ओके, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि नए टॉपिक्स जो है आपको करने हैं, कर लीजिए जो आपको लगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, या मैं कह रही हूं कि भाई ये वाला क्वेश्चन यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये टॉपिक कर लीजिए, मैंने करवा दिया है। सो मेक श्योर आप वो कर ले। सो कि सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, फैक्चुअल पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिए, बट उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कि हाय मेरे को ये नहीं आता। वो चीज नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ये नहीं आता, ये वाला टॉपिक नहीं आता, मेरे दोस्त ने ये वाला टॉपिक कर लिया है। सो वो चीज जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी आपके लिए और गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। देन 4th पॉइंट है जी, कीप रिवाइजिंग टिल द लास्ट डे। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुकी हूं। पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है वो बता भी चुकी हूं, प्रूफ के साथ दिखा भी चुकी हूं पेपरों में। ठीक है, सो रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यूज रिवाइज कीजिए, और जो आपका फैक्चुअल पॉइंट्स हैं या जो आपने नोट्स बना रखे हैं लास्ट मोमेंट, उनको रिवाइज कीजिए। कई स्टूडेंट्स का इस मोमेंट पे कहना है आप पीवाईक्यूज बोलते हो, मैंने पीवाईक्यूज कई बार कर लिए, तो 1-2 बार और कर लो। ओके, जरूरी है वो, मतलब इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं बताएगा आपको बार बार कि पीवाईक्यूज कर लो, पीवाईक्यूज कर लो। मैं बता रही हूं, प्लीज कर लो। ओके, सो बार बार रिवाइज कर लीजिए। ये पीवाईक्यूज हो गए हैं तो जो सेट वाले हैं या जामिया के हैं वो वाले पीवाईक्यूज कर लीजिए, वो भी हो गए हैं। एसएसबी पीजीटी के करवा रखे हैं, वो कर लीजिए। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपको लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट का ये भी क्वेरी थी कि मैम लास्ट मोमेंट पे, जैसे उसने 45 वीडियोस कर ली होंगी अपने जो पेपर 1 की मैंने करवा रखी है पीवाईक्यूज की। ओके, 57 करवा रखी है अपन ने। अब वो पूछ रहे हैं कि मैं पीवाईक्यूज ही करता रहूं या करूं, या फिर मैं जो है कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करूं। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, कॉन्सेप्ट्स की रिविजन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास नोट्स पड़े हैं। ठीक है, नोट्स इन द सेंस मैंने बनाए हैं अपने। ओके, ये मैंने टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके अपने नोट्स बना रखे हैं। ये कुछ पोर्शन है, ये तो सिलेबस है, और ये कुछ पोर्शन है। ओके, अब पॉइंट ये है कि ये वाला पोर्शन मैं आधे 1 घंटे तक रिवाइज कर सकती हूँ आराम से। ओके, ये सारा फैक्चुअल पोर्शन है जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे याद नहीं रहता है या इंपॉर्टेंट है, या जो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने रिवीजन वीडियोस में करवा रखा है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं, ऑलरेडी मैं रिवीजन वीडियो में ये सारी चीजें करवा रखी हैं। राइट, सो जब आप कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हो तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप नोट्स की बात कर रहे हो। राइट, तो आपको नोट्स रिवाइज करने में तो पूरे दिन में 1 घंटा लगेगा, उसके बाद क्या करोगे? राइट, सो वो नोट्स डेफिनेटली आप 1-2 बार सुबह और शाम रिवाइज कर लीजिए, बट बीच बीच में पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करके देखते रहिए। ओके, क्योंकि हो सकता है वहां से आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिल जाए उस पीवाईक्यू से। राइट, आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, तो वो नई इंफॉर्मेशन हो सकता है पेपर में ही आ जाए, फैक्चुअल चीजें। सो वो कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज डेफिनेटली आप कीजिए, ताकि आपको एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन जाए कि यार मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उसमें राइट हैंड साइड पर टॉप पे ये चीज लिखी हुई है, वहां तक आपको याद होना चाहिए। बिकॉज आप लास्ट मोमेंट तक जब रिवाइज करेंगे ना उन फैक्चुअल चीजों को, तो वो याद रहेंगी। मतलब इट्स लाइक अगर पेपर में बुद्धिस्ट उसमें वो आए हुए हैं, बुद्धिज्म में अगर 8 स्टेप्स पूछे गए 8 फोल्ड पाथ के, तो आप पेपर में लिटरली कंफ्यूजन ना हो इसलिए 8 के 8 लिख देंगे। ठीक है, लिख के देखेंगे अच्छा ठीक है यही 8 थे और मैं बिल्कुल सही सीक्वेंस में आंसर लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। ओके, सो कॉन्सेप्ट्स तो आपको लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करने ही है। बीच बीच में पीवाईक्यूज करते रहिए, ताकि अगर कोई नया पीवाईक्यू आपने किया है, नए क्वेश्चंस आपने किए हैं, सो एटलीस्ट वो 57 तो कंप्लीट कर लीजिए जो करवा रखे हैं। ओके, उसमें दिसंबर के तो सारे ही करवा रखे हैं। सो वो इंपॉर्टेंट है चीजें। तो रिविजन आपको लास्ट डेट तक रखना है, ये नहीं सोचना है कि बस मैंने तो कर लिया हो गया। जब आप ये नोट्स रिवाइज करते हो ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे आता है। एक बार नोट्स बंद करके सोचिए कि पेज वाइज क्या क्या चीजें लिखी हुई थी। जब आपको अपने नोट्स मुजबानी याद हो जाए ना, उस दिन आप सोचिए कि बहुत अच्छी तैयारी हुई है। ओके, सो आपको लास्ट डेट तक रिवीजन करना है। कई बार हम मतलब ऐसे हो जाता है कि यार हो गया मेरा, बस 2-3 दिन बचे, अब मेरे को नहीं पढ़ना। ठीक है, सो वो चीज मत कीजिएगा। ठीक है, आप बीच में ब्रेक लीजिए। सबकी लाइफ में अप डाउन आते हैं, कभी मन नहीं करता है पढ़ने का, मेरा भी कभी मन नहीं करता है कि यार
आज थकान हो रही है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक रोनाल्डो की वीडियो देखी थी, ही वॉज लाइक किसी को जिम जाना अच्छा नहीं लगता रोज, मुझे भी नहीं लगता, बट आई हैव टू डू इट, आई डू इट। ओके, सो पॉइंट ये कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है रिवाइज करना, तो भी आप कीजिए, यू जस्ट डू इट, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो सिंपल सा फंडा होता है लाइफ का कि आपको करनी है, चीजें करते रहना है कॉन्टिन्यूटी में। जब आप करते रहेंगे सो लाइफ जो है ऑटोमेटिकली आपको उसके फ्रूट्स देना, फल देना शुरू कर देगी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। बहुत सारे लोग होंगे इस पॉइंट पे जो आपको नेगेटिव फील कराएं, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो कहीं भी हो, स्टे अवे। कई बार जैसे किसी ने अपने चैनल पे एक नेगेटिव कमेंट किया था, बच्चे उसका रिप्लाई करने लग गए। आई टोटली अग्री कि आप लोग जो है वो कनेक्टेड हैं मेरे से, या इमोशंस कनेक्ट हो रखे हैं कि हाँ भाई मैम को ऐसे कैसे बोल रहे हो, इट्स ओके, लीव देम। वो आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि उनको पता है आप रिएक्ट करोगे। सो वो रिएक्ट नहीं करना है नेगेटिव चीज़ों के ऊपर, क्यों अपनी एनर्जी नेगेटिव चीज़ों में लगानी है ना। इस मोमेंट पे हम रिविजन में, अपने PYQs में, अपनी चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाएंगे, फैक्चुअल चीज़ें याद करने में लगाएंगे, रादर देन नेगेटिव लोगों को एंटरटेन करने में। ओके, सो चाहे आप इंटरनेट पे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे जो है घर में क्लेश हो रहा हो, चाहे कुछ हो रहा हो, आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है ताकि आपको चीज़ों से फर्क ना पड़े, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में अगर चलने लग गई तो जो रिविजन किया है, जो फैक्ट्स याद किए हैं, वो भूलना शुरू हो जाओगे। ओके, सो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए थोड़ा टाइम के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से 10 दिन के लिए बातचीत बंद हो रही है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान ने आपकी लाइफ में रहना है वो रहना ही है। ओके, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा, मतलब क्योंकि हो सकता है, और हो सकता है अगला इंसान आपको पॉजिटिव फील कराता हो, कॉन्फिडेंट फील कराता हो, तो आप डेफिनेटली बात कीजिए। बट जो नेगेटिव लोग हैं, जहां से आपको थोड़ी सी भी नेगेटिव वाइब आती है, जहां से आपको ये लग रहा है कि यार ये ना कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल ही देता है या बोल देती है जिससे जो है मेरा दिमाग खराब हो जाता है और फिर पढ़ा नहीं जाता, आधा घंटा 1 घंटा खराब हो जाता है या दिन खराब हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन लोगों से दूर रहना, हर किसी की लाइफ में होते हैं ऐसे लोग, बट स्टे अवे, ट्राई टू स्टे अवे एटलीस्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कई बार ऐसे भी होता है कि लोगों को पेरेंट्स से थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग, या पेरेंट्स ज़्यादा कहते हैं पढ़ लो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस का बोझ। सो उसको भी थोड़ा सा एक गैप आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार रील्स आती है ना, लोग बोलते हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहो, मैं उन्हीं के घर में रहता हूँ ठीक है, सो वो चीज़ भी थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश की, दूर इन द सेंस मेंटली दूर हो जाइए ना। जब आपके आसपास लोग हैं जिनको आप फिजिकली दूर नहीं कर सकते हो, वो घर में रहेंगे, सो आप थोड़ा सा मेंटली एक गैप बना लीजिए, थोड़ा कम बात कर लीजिए उनसे। सो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें आप ध्यान रखिए, रिवीजन चालू रखिए। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में पता नहीं क्या क्या चल रहा है और जो है मेरे से ही रिवीजन नहीं हो रहा है, बाकियों का भी यही हाल होगा। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस चीज़ को मेंटेन करके, बैलेंस बना के, थोड़ा लोगों से गैप बना के चल रहे होंगे, जिनका डेफिनेटली JRF हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़े हैं, उन्होंने मेहनत की है, उनका मन नहीं था तब भी वो पढ़े हैं। सो इट्स नॉट अबाउट मन, अभी के लिए 10 दिन बचे हैं, सो मन को भूल जाइए थोड़ा टाइम के लिए और फोकस। हाँ ठीक है, मन को ठीक करने के लिए थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, थोड़ी चीजें कर ली, बट दैट डजंट मीन कि उसी में ही लगे रहे। तो थोड़ा अपना टाइम बढ़ाइए पढ़ने का, रिविजन का, चीजों का, एंड चीजें अपने आप प्लेस पे आ जाएंगी। ठीक है, सो आई होप आपके जो है लास्ट मोमेंट टिप्स मांगते रहते हो, कुछ ना कुछ इन चीजों से हेल्प हुई होगी। एंड कल नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की वीडियो डलेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। सो मेक श्योर आप उसको देख लें, उसमें जो चीजें फैक्चुअल पॉइंट्स में बताऊं वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, बी कंसिस्टेंट।